जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का 4-10 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखना है। ठीक है, बाकी का इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जाके चैनल में देख लीजिएगा। ओके, चलो अब कह रहा है, क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो यहाँ पास क्वेश्चन दिया है उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इससे पहले तुमसे हमको ये बताओ द्विघात समीकरण क्या होता है। कल बता चुका था। हाँ, जो चर वाले अंक होते हैं उनका मौसा बीमार हो जाते हैं, घात होता है तो नहीं, उनका अधिकतम घात 2 होता है। तो बोलो, क्या सोच रहे हो? हमको लगा उनके मौसा बीमार हो जाते हैं। तो द्विघात समीकरण जो भी होता है उसमें जो चर की घात होती है अधिकतम कितनी होती है? तो चर की घात होगी अधिकतम कितनी होगी? 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए क घाती बहुपद है, त्रिघाती, क्योंकि जो चर की घात अधिकतम कितनी है? 3। अगर यही नहीं रहता, अब चर की घात अधिकतम कितनी है? द्विघाती। ये 2 है तो ये द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को? क्या होता है द्विघाती? हाँ, समझ गए। 3 घात रहेगा तो त्रिघाती, 4 घात रहेगा तो चतुर्घाती, 5 घात रहेगा तो पंचघाती, 1 घात रहेगा तो रैखिक समीकरण। एक घाटी खा जाए रैखिक समीकरण ना। चलो अब कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या देखिए, यहाँ पास लिखा हुआ है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। जब आयताकार का बात हुआ है तो आयताकार हम लोग समझ ले। ठीक है, आयताकार का मतलब सिंपल तो होता है आयत। क्या होता है? आयत। ठीक है, क्या होता है? ये हम लोग की क्या होती है? लंबाई। और ये हम लोग क्या होती है? चौड़ाई, जिसको हम लोग बी दिखाते हैं। ठीक है, जो लंबाई और चौड़ाई, इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, देखो ये इसके बराबर हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। आयत की यही खासियत है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। यानी बी के सामने बी और एल के सामने एल, ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना होता है तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है कौन बताएगा? बताओ। हाँ, क्या होता है? 360 अंश। वाह, क्या होता है? 180 अंश। आयत का क्षेत्रफल 180 क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल 180। गधेड़ा सब। चलो देखो, इसमें यल दिख रहा है, यल दिख रहा है, नहीं लंबाई लिखा जाएगा हम लोग। क्या लिखा जाएगा? लंबाई को चौड़ाई। इसमें चौड़ाई दिख रहा है, चौड़ाई दिख रहा है तो चौड़ाई लिखा जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, लंबाई को चौड़ाई क्या होता है? तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है हम लोग का क्या होता है? लंबाई गुणे का चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। राइटिंग थोड़ा बहुत ज्यादा गंदा लिखा गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गंदा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कह रहा है कि आयताकार भूखंड है, उसका जो क्षेत्रफल है कितना का है? 528 मीटर। जब 528 मीटर उसका क्षेत्रफल 528 ही है ना। हाँ, तो जो आयत का क्षेत्रफल है क्या हम लोग का? 528 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है ना। तो जो हम लोग का क्षेत्रफल बनता है हम लोग का किससे बनेगा? लंबाई से और चौड़ाई से। तो बोलो लंबाई गुणे चौड़ाई, यही हम लोग का बनेगा क्षेत्रफल। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। ऐसे समझाया था लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई में और चौड़ाई में, ठीक है, जो क्षेत्र की लंबाई है, जो क्षेत्र की लंबाई, इसका मतलब हमको लंबाई चौड़ाई का बार बार जिक्र हो रहा है। हम लोग को ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई। जो हमको ज्ञात करना था वही हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। यही हम बताए थे कि मानना कैसे पता करते हैं। जो हम लोग को ज्ञात करना था वही हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। ठीक है, तो माना हम लोग की लंबाई क्या है? y है, x है। माना लंबाई क्या है? x है। यस। और चौड़ाई हम लोग का क्या है? y है। चौड़ाई क्या है? वाई। तो लंबाई की जगह क्या लिख देंगे? x गुणे। चौड़ाई। और चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे? वाई। हम लोग कितना का है? 528 हो जाएगा, बोलो। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लोग क्या आ जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, जो हम लोग का दिया है 528 मीटर स्क्वायर। कुछ दिक्कत यहाँ तक? अब कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है, जो क्षेत्र की लंबाई है, जो क्षेत्र की लंबाई है वो मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से, इस चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। समझे बात को? क्या कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई हम लोग क्या है? यस। चौड़ाई क्या है? y। जिसमें के जुटेगा उसी में सब काम करना है, के या से। फिर जो देखो पहले जो लंबाई का रहा क्वेश्चन कि जो आयताकार भूखंड है, जो उसकी लंबाई है उसके चौड़ाई के 2 गुने से, उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। 1 अधिक का मतलब क्या होता है?
ज्यादा। एक ज्यादा। एक ही ना होगा, क्या अधिक का मतलब ज्यादा ज्यादा। होगा। समझे बात को? ये हम लोग का क्या आ जाएगा समीकरण दो, और ये हो जाएगा हम लोग का एक। समीकरण एक। कुछ दिक्कत है यहाँ तक? नहीं बोलो नहीं बोलो, यहाँ तो कुछ दिक्कत है? नहीं चलो यहाँ से हम लोग मान ज्ञात करना चाहे तो समीकरण एक से ठीक है। यक्स की जगह ये यक्स गुणे वाई बराबर कितना हम लोग का 500। 528। यक्स की जगह हम लोग को क्या रखना है? 2y प्लस 1। कुछ दिक्कत? नहीं। बोलो यहाँ तो कुछ दिक्कत है? नहीं इस यक्स के जगह हम लोग क्या रख दिए 2y प्लस 1। गुणे का था गुणे y है तो y बराबर 528। यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ? अब इस y का गुणा एक बार इसमें करेंगे और इस y का गुणा एक बार इसमें करेंगे, तो y का गुणा 2y में करेंगे क्या हो जाएगा? 2y इसके सामने एक है, एक में 2 का गुणा 2 एक का 2, y में y का गुणा हो जाएगा तो y स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है ना, क्या है स्क्वायर। ठीक है। कुछ दिक्कत? नहीं बोलो। अब देखो y का गुणा एक में होगा तो क्या हो जाएगा? एक y बराबर 500। 28 कुछ दिक्कत? अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में प्लस में इधर आ गया तो माइनस 528। अब यहाँ पर तुम सब बताओ, द्विघात समीकरण में बहुत प्यारे उल्लेख में बताया था गुणनखंड विधि से इसका मूल्य ज्ञात करना। याद है कुछ? वैसा समीकरण बना कि नहीं बना? बोलो। बना। हाँ, मैं बहुत ही प्यारा तरीका से एक बार बताया था गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात करना। यहाँ पर गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात होगा? बोलो। होगा। ये थोड़ा कठिन तरीका है, इसका सरल तरीका ही मैं जानता हूँ, लेकिन पहले इसको लगा लो, बहुत सरल तरीका बता देंगे ठीक है। लेकिन ये भी सरल है, कठिन नहीं है ठीक है। तो मैं इसका मूल ज्ञात करने का तरीका तो सबको वीडियो में बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग भी जाके वीडियो में देख लीजिएगा ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, यही समीकरण हम लोग का ना, बोलो। हम लोग का क्या है 2y स्क्वायर प्लस का y माइनस 528। ये मत सोचना कि एक बार जो पढ़ चुके उसका भविष्य में कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। पढ़ गया ना इसका गुणनखंड विधि से वो मूल ज्ञात करने वाला। क्या करते थे इसके लिए बताओ? क्या काम करते? सबसे पहला स्टेप क्या रहता था हम लोग का? पहले विलोपन वाला है। कुछ याद है? इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करना है? सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होता है? हल तो करना है, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है हल करना है। बताओ पहला स्टेप क्या है? गुणा करके हल करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 2y का और माइनस। तुमको कुछ पता है? तुमको कुछ पता है? वाई हल नहीं, बहुत पहले का बताया। चलो देखो इधर। 4 2 4 3 में होगा। देखो क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसका गुणा इसमें करेंगे ठीक है। तो 2 8 दूनी को 16, 2 दूनी को 4 और 1 5, 5 दूनी को 10। फिर इसका लौसा निकालते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, फिर लौसा निकालते हैं, फिर लौसा से ऐसा काम करते हैं घटाने पे इसके आगे वाला ठीक है। तब देखो 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा? 2 5 10 और 2 दूनी को 4, 2 8 16, 2 दूनी को 4 2 3 2 कितना पड़ा जाएगा यार? 2 6। अरे एक लाइन दिया नहीं 3 से इतना बना ना। अब देखो ऐसी से काम करना हमको कि जो इसके सामने क्या एक है ना, लेकिन इससे टिंगली में ऐसा करना है कि जो माइनस है, माइनस से हम लोग का क्या बने? माइनस करने पर एक आ जाए। क्या आ जाए माइनस करने पर? कुछ दिक्कत है यहाँ तक? कुछ दिक्कत है यहाँ पास? नहीं बोलो। नहीं कुछ दिक्कत यहाँ तक? क्या कर इसी से कुछ काम करना। देखो 2 दूनी को 4 4 दूनी को 8 दूनी को 16 16 दूनी को 32 11 तिया 33 बोलो 33 11 तिया 33। और यहाँ तक कितना आया था? 32। अगर 33 में से 32 घटा दो तो यहाँ पास एक है, एक आ जाएगा। ये 2y स्क्वायर ऐसे छोड़ देते हैं, प्लस को वैसे छोड़ देते हैं, यहाँ पास एक है ना, इस एक का जवाब खाली हम लोग क्या लिखेंगे? 33 माइनस का 32। 33 में 32 जाएगा, एक आ जाएगा ना। y में कुछ छेड़छाड़ किए है? नहीं माइनस में कुछ किए है? नहीं 528 में कुछ किए है? नहीं। तो बराबर ये जो यहाँ तक बता। कुछ दिक्कत? हाँ है, कैसे लाए नहीं पता चला। 2 दूनी को वो नहीं है ये वाला 10 और 55 56। इसका गुणा इसमें की है। थोड़ा दिमाग को ना यहीं पास रखो, लड़कियों के चक्कर में इधर मत भड़काओ दिमाग। अरे। स्कूल वाले सोच रहे हैं रामायण खत्म हो पूरे सीधा किया। साथ रहो ठीक है ना। इसका गुणा इसमें कितना है ठीक, इसका जब लसा निकाल देते 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी को 32। यहाँ तक 32 हो गया। 11 43।
तुमको बीच में बोलना जरूरी है, पता है ना, तो शांत रहो, ठीक है? ठीक है। अल्लाह का इनका। पूछ रहे हैं, कौन सा बताइए? 33 में से 32 चला जाए कितना बचेगा? एक। 33 में 32 चला जाए एक, यानी यहाँ पास हम लोग को एक लाना था, तो 33 में से 32 घटा देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं यहाँ पास? नहीं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ हम क्या नहीं। चलो अब क्या करते हैं, 2y² वैसे लिख देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, प्लस में है प्लस 33y 32 प्लस माइनस माइनस। y के एक बार 32 में कर देंगे, हाँ। ठीक है? ये वैसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। दो का जोड़ा बना देंगे, हाँ। यहाँ से हम लोग का क्या कॉमन निकल जाएगा? y, इधर क्या बचेगा? 2y प्लस का 33। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल देंगे? माइनस का 32 निकल जाएगा। दो घटावा कहाँ है? वो तो इसमें आ जाएगा। हाँ दो को आ जाना तो इसमें आ जाएगा। चलो देखो अरे यार दो घात बोल शांत रहो। अब देखो यहाँ पास y कॉमन हो ये देखो जो 2y है 2y², y² का मतलब होता है y का गुणा 2 बार। मैं क्या किया हूँ, y निकाल दिया हूँ, ठीक? तो यहाँ पास हम लोग क्या बचा? 2 बचा और y बचा, 2y लिख दिया। समझ में कैसे है? और यहाँ पास y निकाला तो खाली 33 बच गया, ठीक है? यहाँ तक इन दोनों में से माइनस 32 कॉमन है, यहाँ से 32 कॉमन लिया तो खाली y बचा, ठीक है? यहाँ पास ये माइनस हम लोग किससे बना था? प्लस माइनस से बना था, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा हम लोग का? प्लस। और इसमें से ये हम लोग का जो है 32 गुणे 33 होगा, ठीक है ना? 3 सही है ना जी? 32 गुणे 33, 32 गुणे का 33, 2 गुणे 33 है ना यार? कुछ और भी बचेगा? कौन सा में? 32 3 दूनी को 6, 3 3 के 9 और 3 दूनी को 528। चलो ठीक, 3 दूनी को 6 और 3 3 के 9 9 और 9 5 9 6 15 और 3 3 के नहीं आएगा। 10 एकदम ठीक था, लेकिन ये तो क्या हो गया? ये बस क्या गड़बड़ा रहा है? इतना नहीं निकाले हम लोग, 32 ना निकाले, कुछ और भी निकल सकता है। बोलो 32 गुणे 33 सही तो है यार, 32 गुणे 33 तो 1056 आ जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ देखो क्या निकले, ये नहीं निकले तो कुछ और कॉमन निकल सकता है। चिन्ह हटाइए। 32 निकलना चाहिए यार। 2y² ठीक है, प्लस का हाँ ये भी ठीक था एकदम, ठीक? यहाँ से हम लोग क्या निकाल दिए? यहाँ पर हम लोग का माइनस में प्लस में एकदम ठीक था। चलो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो देखो यहाँ पर इतना निकल गया, ठीक? मैं 32 में 33 का गुणा करूंगा तो 1056 आ जा रहा है। बताइए क्या ले लीजिए कॉमन? अरे तो यहाँ पास नहीं जुगाड़ बैठेगा, अरे यहाँ पास हम ओ चलो ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो ज्यादा कुछ कॉमन ले लिए ना, 16 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 16 का कॉमन आ जाएगा, माइनस का 16। यहाँ पास क्या बच जाएगा? 16 दूनी को 32 2y और यहाँ पास बच जाएगा 33। वहाँ 16 लिख सकते हैं 2y, ठीक है? प्लस का देखो कैसे हो जाएगा, 16 में अगर हम लोग 32 का गुणा कर देंगे ना, गुणा करेगा ना 16 16 32 कभी नहीं बन रहा का यार? 16 और 33 है ना, 16 और 33 6 का 18, ठीक है? एकदम का काम बन जाएगा, ठीक? 528 आएगा, समझ गए? ठीक है? चलो देखो कैसे काटे, फिर देखो इस वाले लाइन को ध्यान देखना, ठीक है? ठीक, हड़बड़ी में काम नहीं किया जाता, जैसे काम हड़बड़ी में काम कर देना। देखो क्या करना, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में y निकल जाएगा। बोलो यहाँ तक y निकल जाएगा, y यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2y, यहाँ पास प्लस y गया तो क्या बचा? 33। अब इन दोनों में से मेरा माइनस कॉमन निकल जाएगा, दोनों माइनस दिख रहा है। अब देखो मेरे को जुगाड़ना है, यहाँ पास कॉमन निकालने पर और कुछ हम लोग तरीका सीखते हैं। जहाँ पास हमको पता है कि यहाँ पास 2y है तो यहाँ भी 2y आना चाहिए ना, यहाँ पास प्लस का 33 है तो प्लस का 33 आना चाहिए, तभी सेम होगा हम लोग का। तो यहाँ पास 2y कैसे निकलेगा? 2y कैसे निकलेगा? यहाँ पास जब 16 निकालेंगे हम लोग कॉमन, क्योंकि 16 दूनी को 32 होता है, ठीक है? तो 16y हम लोग यहाँ पास निकाले, जैसे 32y को हम लोग क्या निकालते हैं? 16 गुणे 2y। क्या हम लोग निकाले? 16 निकाले तो हम लोग का क्या बचेगा? 2y। और ये हम लोग का जो है 528 है, तो 528 में से हम लोग 16 निकाल लिए, 16 निकाल लिए, दैट्स मीन 16 का भाग कर दिए। क्या कर दिए? 16 का 16 16 16 32 16 यहाँ 48, कितना बचा? 4। 16 16 16 यहाँ 48, यानी 33 बच रहा है ना, तो ये 33 यहाँ पास इसलिए। ये बात समझ में आया? बोलो नहीं समझ में आया। समझ में आया? हाँ कुर्सी वाले भैया।
ठीक है, समझ आ गया ना? हाँ। कुछ दिक्कत यहाँ तक? इधर बराबर 0 था तो 0। ये दोनों सेम सेम हो गए तो कितना बार लिख देंगे? एक बार। एक बार। ठीक है, और ये दोनों क्या करेंगे? कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, बोलो। उसके बाद 2 और 9 में हल करेंगे। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 2y प्लस 33 बराबर 0 0। 2y बराबर माइनस का 33 बटा के 2। ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब भी कोई लंबाई हम लोग की होती है तो कहीं माइनस में जाता है। नहीं। लंबाई हुआ, दूरी हुआ, हम लोग का हमेशा किस में जाएगा? प्लस में। अगर सीधी रेखा में चल रहे हो तब तो लंबाई तो पहले बात हमेशा हम लोग क्या नापेंगे? प्लस में नापेंगे, माइनस में नहीं। ये माइनस वाला वैल्यू हम लोग का लिया जाएगा। नहीं। इस वाले माइनस वाले वैल्यू को हम लोग काट नहीं लेंगे। लेंगे। कुछ दिक्कत? इससे हम लोग कुछ दिक्कत है। हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम लोग का y माइनस 16 बराबर 0। इसको 0 बराबर करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? माइनस इधर आ जाएगा तो यानी y का मान हम लोग क्या लेंगे? 16। माइनस करते हैं तो इस क्यों नहीं लिए? क्योंकि लंबाई जो भी दूरी नापते हैं उसको हम लोग माइनस में नहीं नापते। खास कर ये कभी बताइए माइनस में जा सकता है? नहीं। माइनस में जाएगा कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा, इसका रहेगा नहीं। इसलिए याद रखना। तो जो भी वैल्यू लेते हैं हम लोग कभी माइनस में नहीं लेते। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में कुछ दिक्कत है आपस? नहीं। तो y का मान क्या आ जाएगा? 16। तो y का मान 16 हम लोग इसमें रख दे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x बराबर 2y प्लस 1। x का मान कितना आ जाएगा? 2। इस y का मान 16 प्लस 1। x का मान क्या है? 16 में 32 है। 33। बोलो। अगर यहाँ से निकाला डायरेक्ट यहाँ पास से भी ज्ञात कर सकते थे। क्या कहा था कि 2 गुने से 1 अधिक है। 16 दूनी का 32, 2 और 1 अधिक 33। डायरेक्ट 33 पता चल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पास? बोलो। नहीं। कुछ याद दूध दर्द परेशानी हुआ तो बताओ जल्दी से। कष्ट पीड़ा बुला रहे हैं। कष्ट पीड़ा वो हुआ है क्या? नहीं। प्लीज देखो हम लोग क्या किए हैं काम। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से देखना। बहुत गर्मी हो रहा है लेकिन लग रहा है एसी लगवाना पड़ेगा। 10,000 का चंदा मिलाते सब एक एसी लगवा देते। क्या कर रहे हो? 10,000 का 1 महीने फीस नहीं लेंगे। चल देखो, क्वेश्चन का है कि जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल हम लोग का लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। यानी लंबाई x मान लिया, चौड़ाई y मान लिया, तो क्षेत्रफल हम लोग का क्या आ गया? x गुणे y बराबर 528। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब फिर कह रहा है कि जो उसका लंबाई है उसके चौड़ाई से 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। समीकरण 2 बन गया। इस यक्स का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकला हुआ है तो मैं समीकरण 1 में रख दे। यक्स के जब ये पूरा वैल्यू रख दिया, इसका गुणा इसमें कर दे, फिर इसका गुणा इसमें कर दे, बस ये छोड़ दिए। तो मेरे को दिख रहा है अगर मैं इसको भी इधर लेके आ जाऊं तो मेरा वो जो वर्ग गुणनखंड विधि से जो मैं मूल निकालता था, ठीक है ना, वो यहाँ पास निकल सकता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पास से ऐसे ही लिख दिया। ठीक, तो हम लोग का तरीका क्या था? पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। इन दोनों क्या करते हैं? गुणा। लसा निकाल के ऐसा काम करते हैं। अगर यहाँ पास माइनस है, क्या यहाँ पास माइनस है, जो भी यहाँ पास लिखा है ना y के पास, माइनस करने पे आना चाहिए। क्या करना चाहिए? माइनस करके आना चाहिए। तो वैसे जब मैं निकाला तो हम लोग को मिला 33 गुणे के 32, यानी 33 में से 32 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई प्लस का 1 है तो यहाँ पास प्लस का 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी 33 में से 32 चल गया तो 1 ही बचेगा, 33 और 32 हो जाएगा। कुछ दिक्कत यहाँ तक? लसा निकाल हम लोग किए थे। ठीक है, 2y स्क्वायर कुछ नहीं बदला, वैसे प्लस कुछ नहीं, y का एक बार 33 में, फिर y का एक बार 32 में। ये क्या था? माइनस 528। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया, वैसे लिख दिया। इन दोनों से मेरे को y कॉमन मिला है तो y कॉमन निकाल दिया हूँ। एक y गायब हो गया तो 2y बच गया, यहाँ से y गायब हो गया 33 बच गया। मेरे को सेम चीज यहाँ पास भी लाना है तो मैं चिपका दिया यहाँ पर। अब देख रहा हूँ कि 2 में किसका गुणा करूँ कि 32 आ जाए, तो 2 में 16 गुणा होगा तो 32 आ जाएगा। ठीक है, यानी 16 दूनी को 32, तो 16 इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल लिया। इसमें से 16 कॉमन निकाला, 2 बच गया। इसमें से 16 कॉमन निकाला, 33 बच गया। ठीक है, चलो ये दोनों सेम सेम है, एक बार लिख देंगे। ये दोनों अलग अलग है, एक बार। ठीक है, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। जब इसको मैं 0 के बराबर किया तो ये जो प्लस था इधर आ गया वैल्यू तो माइनस में। जबकि हम लोग लंबाई दूरी उरी जो क्षेत्रफल उत्फल का हुआ उसको हम लोग कभी माइनस में नहीं लिखे। ठीक है, क्यों? कोई भी वैल्यू अगर क्षेत्रफल के लोगे तो माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला माइनस तो उधर चला गया तो प्लस, यानी इसका वैल्यू हम लोग ले लेंगे। इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। x वैसे था 2y वैसे, x बराबर 2, y के जगह क्या रख देंगे? 16 दूनी के 32, 32 और 1 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन हम लोग का कहा था जो उसकी लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, तो चौड़ाई हम लोग का 16 निकला है तो 2 गुने यानी 16 दूनी के 32 से 1 अधिक है तो 32 और 1 33। कुछ दिक्कत है यहाँ तक? अभी बोलो, कुछ जल्दी जल्दी बोल दिए, बोलो कुछ जल्दी जल्दी बोल के समझा दिए। नहीं
समझ में आया है? इस बात को याद रखे कि नहीं याद रखे? मैं क्या बोला था, इसका फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ सकता है। हाँ। लेकिन तुम सब भूल गए। क्या किए? लेकिन हमको आ रहा है। क्षेत्रफल पूछे थे तुम सबसे 180, 360, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए सब। ये तो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन सडनली आ जाएगा बीच में, तो पता चला है नहीं ना? तो यही चीज हमको याद रखना है। अगर कहीं भी ऐसा दिख जाए या सिंपल अलग से दिख जाए तब भी ऐसा करोगे, कहीं बीच में कूद के आ जाए तब भी ऐसा करोगे। समझ में आ गया? तो जहाँ ऐसा दिख जाएगा तुमको ऐसे ही करना है। कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका है बताओ? नहीं है ना? मिटा दे इसको, बोलो। कुछ दिक्कत नहीं ना यहाँ पास? बोलो। चलो आप लोग का कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। अब पूर्णांक ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, मत हिलाओ। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत हम लोग को ज्ञात करना है। देखो मान लो ये 2 है, क्रमागत का मतलब होता है हर एक स्टेप से आगे बढ़ते जाना। ठीक है, 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद x के बाद y, x के बाद y, x z, x 1 के बाद 2 के बाद 3, कैसे मिल रहा है अगला सब? कितना जोड़ रहे हो? 1, x के बाद क्या आएगा? एक जोड़ने को x Double प्लस x, double 1, डबल x, नहीं, एक x यार। प्लस एक। x प्लस 1। जैसे ये 2 है, 2 में 1 जोड़ रहे हो तो हमको 3 मिल रहा है, यानी आगे वाले मिल रहा है। तो बस ये 2 हम लोग का मान लो x हो गया, तो x में 1 जोड़ोगे तभी ना उसका आगे वाला मिलेगा। हाँ, तो x बात को समझे? डबल x नहीं समझे अभी? नहीं समझे? जैसे मान लो 1 के बाद क्या आ रहा है? 2, क्रमागत 1 के बाद 2। कैसे पता चला? 1 जोड़े, 2 के बाद 3। कैसे पता चलेगा अगला आ रहा है? 1 जोड़े, बस x के बाद x प्लस 1, तभी वो उसका आगे हो जाएगा। कोई दिक्कत? दो ना जोड़ सकते हैं। हाँ? दो तो 2 आगे हो जाएगा। कितना आगे हो जाएगा? अच्छा ठीक है, अगर क्या दिक्कत है? x प्लस 2 मान लो, फिर x प्लस 3 मान लो, तभी सेम चीज है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। 1 जोड़ा है। ठीक, तो माना क्रमागत संख्या ना, माना पहली संख्या क्या है? x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 1, अंधे वाले नकल से क्रमागत का बात बोला है ना, तो क्रमागत संख्या हम लोग की क्या हो जाएगी? x प्लस 1, कुछ भी कर सकते हैं। क्रमागत संख्या x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 2 यहाँ पास नहीं मान सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हम लोग हमेशा एक ही जोड़ा रहता है। अगर 2 क्रमागत का बात होता तो x प्लस 2 हो सकता था। तो एक ही क्रमागत का हो रहा है, क्या हो जाएगा? दो का है। हाँ, कहाँ 2 का है? दो क्रमागत। हो यार, 2 क्रमागत धन संख्या, पहला ये हो गया, उसका क्रमागत ये हो गया। ठीक है, दो समझ हो गए? गया ना? तो 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल क्या कह रहा है? इन दोनों का गुणनफल गुणनफल कितना का है? ये 306 306। 306। कुछ दिक्कत है? कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांक ज्ञात करना है, हम लोग को x ज्ञात करना है और x प्लस 1 ज्ञात करना है। कौन कौन इसको निकाल लेगा बताओ? हम निकाल लेंगे। कसम से? हाँ, कैसे निकालो? कुछ तरीका बता दो, हम भी x का उसमें करेंगे। हाँ, फिर उसमें करेंगे। चलो ठीक है। उसमें क्या? किसका करेंगे? x का x में x में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? हंस का रहे हो? हाँ। x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर एक स्क्वायर हो जाएगा। एक उसके नहीं बाद? एक। नहीं, हाँ सही, एक- इसी तरह उसके बाद उसी तरह उतर जाएगा। और इसके बाद और शून्य उधर। बराबर 0। बराबर लग चुका है ना? हाँ, तो इधर करिए अब। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसको हल नहीं, वहाँ पे रखेंगे। किसका पे? ये इसका गुणा इसमें पड़ गए हैं। इसका गुणा करेंगे। 306 का एक बार में गुणा करें। ठीक है ना? अभी हम लोग का गुणा खाना बंद कर, जब इसके पहले लगाए थे इसका और गुणा इसमें करते हैं। 1 का गुणा 306 में होगा तो क्या आ जाएगा? 300। ही आएगा। ठीक है, अब याद रहे यहाँ पास माइनस है ना, इसके सामने 1 लिखा है ना, हम लोग को घटा के 1 लाना है। तब इसका लसा निकालेंगे। किसका लसा निकालेंगे? 306 आएगा लसा। 3 कम 0, 3 दूनी को 6, 3 तरीके 9, 3 चौको 12, अब किससे कट जाएगा? 34 से 17, 17 दूनी को 34, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे करना है, देखो 3 तरीके 9 दूनी को 18, 18 में 17 चला गया, 1, चेन लाना है। यहाँ पास हम लोग का क्या हो जाएगा? एक, x स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पास 1 है ना,
18 में से 17 जाएगा तभी नहीं एक बचेगा। हाँ, माइनस का 306। बस खत्म। ये कुछ उड़ाए हो समझ में आया है? हाँ एक उड़ाए हैं, नहीं 18 में से 17 उड़ाए हैं। 3 तरीके 9 9 दूनी को 18। मेरे को कैसे पता चल जा रहा है कि मेरे इन्हीं तीनों गुणा करके फिर इसको घटा देना है? तो सब कुछ पल्ले पड़ रहा है? उससे पूछिए। तुमको पड़ रहा है कि हमको आ रहा नहीं? है। तुमको जी हाँ? कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ। बस हमारे दिमाग में ये घूमते रहना चाहिए कि यहाँ पास एक लिखा है तो हमको एक ही लाना है। तो 3 तरीके 9 9 में 17 गुणा करूंगा, फिर उसके बाद कभी भी 2 घटाऊंगा आने वाला है। नहीं अब मैं छोटा छोटा गुणा कर दे रहा हूँ। 3 तरीके 9 9 दूनी को 18। अब जहाँ 18 बन गया तो 18 में से अगर मैं 17 माइनस करूँ एक बच जाएगा। हमेशा दिमाग में सोचते रहना है, ठीक है? कुछ दिक्कत है यहाँ पास? याद है हमेशा बड़ा वाले वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, छोटा वाले वैल्यू को यहाँ पर, जब तक यहाँ पास प्लस में रहे। अगर यहाँ पास माइनस में रहा तो छोटा वैल्यू को पहले और बड़ा वैल्यू को आगे। बाद में। कुछ दिक्कत? अब ये देखो यक्स स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, ये प्लस है, एक बार यक्स का गुणा इसमें और एक बार यक्स का गुणा इसमें, एक्स तो प्लस माइनस। माइनस। कुछ दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तुमको पता है ना, जार मुझे छोड़ के लिखते हैं बाद में, उससे पूछिए। क्योंकि किसी का देखते हैं ध्यान यहाँ पास रहता है कि नहीं रहता है। हाँ उसका नहीं बताने जा रहे थे तो अरे हमको पता है तुम बताने जा रहे थे। अच्छा आपसे पूछिए। कोई दिक्कत है यहाँ पास? अब क्या करेंगे? दो दो का जोड़ा जोड़ा आप बनाएंगे। बताएगा इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? इन दोनों में X। एक्स कॉमन निकलेगा। मेरे को यही सेम चीज लाना है। वो लिख दीजिए उतना नहीं आपको वहीं पे। कुछ दिक्कत? इन दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा? माइनस। यक्स लाना है यहाँ पास, यानी 17 दिख रहा है हम लोग को, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पास यक्स ही लाना है ना, यहाँ पास 17 है, 17 कम 17 कॉमन है, इसमें सिर्फ 17 कॉमन निकल जाएगा। 17 कॉमन निकल जाएगा, हम लोग क्या बचेगा? 3 3 9 9 दूनी को 18 बच जाएगा। कुछ दिक्कत? नहीं। यही चीज ना है। एक तीनों गुणा के रूप में 306 क्या हम लोग ये सबका गुणा के रूप में 17 में निकाल लिया तो क्या बचा? 3 3 9 9 दूनी को। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? बराबर का यहाँ पास कुछ समझ में आया? उड़ाया हो थोड़ा सा तो? ये जो 306 है इन्हीं के गुणा के रूप में बना है, ठीक है? 3 तरीके 9 9 दूनी को 18, क्योंकि मैं 17 निकाल चुका हूँ इसमें से, तो 18 ही बचेगा। कोई दिक्कत? इन दोनों के कोष्ठक में कर लेंगे और ये दोनों सेम सेम है, तो इसको कितने बार लिख देंगे? एक बार यक्स प्लस एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको। यक्स का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 17 और यहाँ पर यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18। माइनस में 18 रहेगा। वो मारेंगे कुछ दिक्कत बोलो? कैसे? कैसे? ये प्लस में इधर आएगा तो अच्छा यार आएगा माइनस, तब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। चलो हम लोग को देखो दो क्रमागत संख्या कैसे मिल सकती है। यक्स है, बोलो यक्स, यक्स हम लोग का क्या हो गया? 17। और ये तो पहली हो गई क्रमागत संख्या। हाँ। दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? यक्स प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 18। ये मिल गया हम लोग को। अगर मैं यक्स बराबर 17 मान के चला, लोग 17 18 मिल गया। एक्स बराबर मैं माइनस 18 मान लूँ, क्या मान लूँ? एक्स बराबर माइनस 18। तो दूसरा हम लोग का क्या करना है? एक्स प्लस 1 निकालना है, यानी माइनस 18 प्लस का 1 यानी क्या हो जाएगा? माइनस 17। दो हम लोग का मिल गया ना? समझ में आया? ये दोनों क्रमागत है। याद है? कोई दिक्कत हुआ तो बताओ। दुख दर्द कष्ट बोलो कष्ट पीड़ा। याद है? कुछ दिक्कत हुआ? नहीं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था नहीं वाला? अच्छा हो जाता। बोलो कुछ याद है? दिक्कत हुआ तो बोलो। नहीं। बोलो जी। नहीं। बोलो इसमें तो सही आंसर में नहीं दिया। बोलो समझ में आया? अपन देखें। समझ में आया जी? नहीं बोलो गदावा। अरे उसको हमको नहीं लगा आता उससे इसका पूछना। आएगा। समझ में आया? अभी दे देंगे सोलह लगा। हाँ। हाँ, पूछे। समझ में आया। अब भी बताया बिल था लगा कुछ? देंगे। कितना आंसर आया? पर रुकिए। 17 18 और माइनस 18 17 सही है यार गधा। गधा है। सही है। वजन ढोने में काम करो, पढ़ाई करने में नहीं। अभी 10 ही में है, देख रहे कौन ढोता है वजन। गधा कहीं का अपना मत देखो। कह रहा है कि जो रोहन की माँ है उसे 26 वर्ष बड़ी है। बोलो 26 साल में। रोहन की की माँ वर्तमान आयु ज्ञात करनी। क्या करना है? रोहन देखो है साधो। अब रोहन की वर्तमान जितना कहेगा उतना ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में जितना ज्ञात करने को कहेगा उतना ही करेंगे। क्या हुआ? लिखिए क्या है? कुछ भी मान सकते हो बाबू। अभी मैं क्या बताया ये देखो, एक में एक क्रमागत क्या हो जाएगा? 1 और दूसरा क्या हो जाएगा? 2, ठीक है? याद देखो यहाँ से मैं 9 मान लिया तो 9 का क्रमागत अगला क्या हो जाएगा? 10। ये भी क्रमागत है कि नहीं क्रमागत? उसका है 306 है। अबे गधा वो तो कल समीकरण बना के छोड़ दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 होगा। तो समीकरण बना कुछ ना सॉल्व किए हो? पकौड़ी वाला किताब है। कोई दिक्कत है? नहीं।
पूर्णांकों को ज्ञात करना था, पूर्णांक तुम ज्ञात ही नहीं किए हो। ठीक है, ये देखो बात को समझ गए। उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, बस याद रहे वो क्रमागत रहने चाहिए। ठीक है, तुम यक्स और यक्स प्लस वन मान के चलोगे तो कुछ और आएगा, यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 3 मान के चलोगे तो कुछ और आएगा। ठीक है ना, तुम्हारे मन के ऊपर है, जैसा मन करे वैसा मान सकते हो। ठीक है, चलो अब कह रहा है रोहन की माँ, याद रहे भागो उस पे गिर जाओगे फिर भी नहीं, दोनों तरफ पैर करके बैठो। चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, बस लिखा हुआ है 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब ये है 360 हो जाता है। कह रहा है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो, किसकी? यानी बस रोहन को ही मानेंगे, किसको मानेंगे? रोहन। जो ज्ञात करने का रहता वही मान लेते हैं। माना रोहन को x मान लीजिए। रोहन आर नहीं मान की सकते हैं। आयु क्या है? आर। कुछ दिक्कत नहीं। बोलो, रोहन की आयु क्या है? आर। कह रहा है कि रोहन की माँ, अब बताओ ध्यान से करता है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी मैं भी 10 साल का हूँ, मेरी मम्मी मेरे से 20 साल बड़ी है, तो मम्मी अब मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 साल। कैसे पता चला? मैं इसे 20 जोड़ प्लस दिया। करने आता। वही क्वेश्चन कह रहा है कि जो रोहन की माँ है, रोहन से कितने साल अधिक है? 26 साल। 26 साल बड़ी है, यानी ये रोहन की माँ हो गई। बोलो कोई दिक्कत हुआ? नहीं। बोलो, यहाँ उसको समझ में आया? मेरे को क्वेश्चन में बस कहा था कि रोहन का ज्ञात करो, तो मैं बस रोहन को मान लिया। रोहन को क्या किया? मान लिया। ठीक, अब फिर क्वेश्चन कह रहा है जो रोहन की माँ है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से क्या है? 26 साल अधिक है। जैसे मैं अभी 10 साल का हूँ और मेरी मम्मी मेरे से 20 साल की बड़ी है, तो क्या हो जाएगा? मैं अपने 20 जोड़ दूंगा तो मम्मी 30 साल की हो जाएगी। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। नहीं। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल 360 अब से 3 वर्ष पहले, अब से 3 वर्ष 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले रोहन की आयु क्या रही होगी? R-3। और इसकी क्या है? इसकी मम्मी की आयु क्या रही होगी? R + 26 - 3, यही रहा होगा। बोलो, ये इसकी माँ है, कोई दिक्कत? ये ना होगा 3 वर्ष पहले कि और कुछ रहा होगा? नहीं। 3 वर्ष पहले, जैसे मैं अभी 10 साल हूँ तो 3 वर्ष पहले मैं कितना साल का रहा? 7 साल। कैसे पता चला? 3 घटाने पर। तभी ये 8 साल का है, 3 साल पहले कितना का रहा होगा? R-3। ये अभी जो R + 26 साल की है, तो 3 साल पहले कितने साल की? 23 साल की। 23 R-23। कुछ दिक्कत है? बोलो। R + 23। ठीक, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, याद रहे पहले नहीं कहा है, पश्चात में कहा। क्या है? कहा है? पश्चात का मतलब होता है बाद में। ठीक है, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। अभी मैं 10 साल का 3 साल बाद कितना हो जाऊंगा? 13 तो 3 जुड़ जाएगा, वैसे इसमें क्या हुआ? 3 जुड़ गया, बाद का पश्चात बोला। ठीक है, कह रहा है उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा उनकी आयु का गुणनफल। ठीक है, R + 3 गुणे क्या हो जाएगा? 360। R + कितना आ जाएगा हम लोग का? बोलो, क्या कहा है? उनके आयु का गुणनफल, उनके आयु का गुणनफल 360 है 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद क्या ये है, और इनका गुणनफल क्या है? 360 है। इसका और इसका गुणा कर दो, R + 1, ये R, ये 26 + 3 29। कुछ दिक्कत यहाँ पर? चलो अभी मैं इसका कल सॉल्व करने बताया था, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, यानी R का स्क्वायर इसमें हो जाएगा तो R R का इसमें गुणा होगा तो 2R नहीं 29 R। अब 3 का गुणा इसमें होगा, फिर 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आ जाएगा? प्लस का 3 R प्लस 9 18 9 त्रिक 27, 3 दूनी के 6 7 8 29 29 28 87। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर क्या बच जाएगा? 0। कोई दिक्कत हुआ? ये R स्क्वायर हो गया प्लस प्लस R स्क्वायर कहाँ हुआ है अभी? ये R स्क्वायर नहीं दिख रहा है, पगला मान लो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? R और R क्या हो जाएगा? प्लस जुट जाएगा, कितना आ जाएगा? सवाल 29 कितना गलत 30 हुआ था? 32 नहीं होता, क्योंकि हमको ध्यान था वो। ठीक है ना? पूछने वाले R और R क्या हो गया? जुट जाएगा, 29 30 2 32। ये देखो घट जाएगा इन दोनों, तो क्या हो जाएगा? 10 में से 7 गया, 3 इधर बचा 5, 15 में 60 गया 7 203। इन दोनों में बड़ा ये था, इसके सामने माइनस था तो माइनस। देखो उसी तरह समीकरण बन गया।
बोलो। अब इसको वो अब इसको कैसे निकालेंगे? हाँ उसको गुणा करेंगे एक बार में 273 ही आएगा। हाँ? क्या करेंगे इसका गुणा। जो लॉसा विधि से निकालते हैं तो उसी विधि से निकालेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे, सेम टू सेम 273 आने वाला है। बोलो। अब इसका हम लोग लॉसा ले लेंगे, 2 से कटेगा, नहीं नहीं 3 से देखेंगे, 7 3 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 1 कम, ठीक है। ये किससे कट जाएगा? 13 से। 13 7 91 होता है, 13 से कट जाएगा, ठीक है। हम लोग का क्या मिल गया? ठीक। हम लोग को ऐसा काम करना है, ये घटाना है ना, इससे कुछ हम लोग ऐसा काम करें घटाने में क्या आ जाए? 32 आ गया। तो 13 यहाँ 39 में 7 गया, 32 यानी 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 39 माइनस 7 लिख सकते हैं। इस 32 को क्या लिख सकते हैं? 39 माइनस 39 32 जगह पे हम लोग 39 माइनस 7 लिखे, आर को वैसे छोड़ देंगे, माइनस को वैसे छोड़ देंगे, और बाकी जो था जस्ट का तस लिख देंगे ना। कुछ यहाँ तक दिक्कत हुआ? नहीं ठीक है। आर स्क्वायर वैसे कर देंगे, ठीक। इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे ना, प्लस माइनस कुछ दिक्कत यहाँ तक जैसे था वैसे लिख दिए। अब इन दोनों में से दो का जोड़ा बना के क्या करेंगे? लेकिन तुम सब ऐसा कहीं पाई पेपर में नहीं करना। ठीक है। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो मेरा क्या दिख रहा है? कुछ छूटा है? आर। तो कहाँ था दिमाग? हाँ कहाँ था दिमाग? कहाँ से दिमाग में? ठीक है ना। यहाँ पास देखो, इस आर का गुणा इसमें करना है ना, आर कौन लिखेगा? ध्यान पड़ा था? है। बताया तो है। ठीक है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? इन दोनों में से कॉमन आर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आर कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पास क्या बचेगा? 39 नहीं आर 2 बार था, एक बार बचेगा, यहाँ का बचेगा प्लस 39। मेरे को पता है कि मेरे को यही सेम चीज यहाँ पास लाना है, ठीक है ना। आर प्लस यही मेरे को लाना है ना। अब आर में मैं क्या गुणा करूँ तो 39 आ जाए, 7 आ जाए। यहाँ पर 7 लिखा है ना, आर में किस चीज का गुणा करूंगा? 7 आ जाए। यहाँ पास में 7 का, दोनों जगह माइनस था तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है पकड़ा हुआ चीज? हाँ, मैं क्या कहा? यही का सेम चीज यहाँ पास लाना है, कुछ और लाना है। यही सेम चीज मेरे को यहाँ पास जाना है, लाना है, ठीक है। सेम चीज लाना है, मैं सेम चीज यहाँ पास लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पास 7 आर लिखा है, इस आर में किस चीज का गुणा करूंगा कि 7 आर आ जाए? इस आर में अगर मैं 7 का गुणा कर दूं 7 आर आ जाएगा। इसका तो मेरे को 7 क्या करना पड़ेगा? कॉमन निकालना पड़ेगा। 7 यहाँ से कॉमन निकला, 7 यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा। जब 7 यहाँ से कॉमन निकल जाए तो क्या बचेगा? 13 यहाँ 39। 7 कॉमन निकल गया तो क्या बचा? 13 यहाँ 39 आ गया, ठीक है। इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, यानी आर माइनस 7, और इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, आर प्लस 39 बराबर का। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ? ये दोनों सेम थे, एक कोष्टक में आ गए, इन दोनों को एक कोष्टक में कर दिया, कुछ दिक्कत हुआ? बोलो, कुछ दिक्कत यहाँ पास? एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा? ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, ये आर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। बताओ हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे? प्लस का कि माइनस का? हाँ, प्लस का, ठीक है। तो आर रोहन की आयु कितनी हो गई? 7। और उसकी माँ की आयु कितनी हो गई? 7 प्लस 26। रोहन की आयु आर 7 हो गया, और उसकी माँ की आयु कितनी हो गई? हमको रोहन की आयु पूछा है, बस। क्या पूछा हम लोग को? रोहन की आयु पूछा है, उसकी माँ की नहीं पूछा है। रोहन की वर्तमान आयु बताओ। रोहन की वर्तमान कितनी आयु हो गई? 7 हो गई। कोई दिक्कत है? उसकी माँ की 32 है। अगर माँ की पूछता तो माँ। चलिए, आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।